मैं ये वीडियो बनाना तो नहीं चाहता था, लेकिन बना रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, इवन दो मैं फिज़िकली मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मेंटली आई गिव अप। मैंने रियलाइज़ किया है, जो होप था ना, होप ज़ीरो है। आई लिटरली गिव अप। मतलब हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे मतलब ऐसा अंदर से फील आता है कि अब तो जेई नहीं निकलेगा, अब तो मैं गारंटी नहीं निकलेगा। मैं लिटरली हर एक वक्त जेई के अलावा अलग कॉलेज और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग कि मैं अपना पेरेंट्स को कैसे फेस करूँगा। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अब जेई फेल हो जाऊँगा, लेकिन पेरेंट्स को कैसे फेस करूँगा, उन्हें क्या बताऊँगा, और मैं अप्रैल अटैम्प्ट के लिए कैसे पढ़ूँगा। उनको तो मैं नहीं बोल सकता ना आप कि मैं अप्रैल के लिए भी फिर से पढ़ूँगा। नहीं, वो लोग पढ़ने को बोलेंगे, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि कैसे ड्रॉप लेके मैं स्टेट कॉलेज में एडमिशन ले लूँ, कैसे इतना पैसा दे के वॉट है ज़ीरो कर दूँ। मतलब आई सी नो होप, दैट्स इट। एंड going into state college is like a shame for me because I spend a lot of money with time. And स्टेट कॉलेज में जाना इतना भी मुश्किल नहीं है, इसके लिए ड्रॉप या पीडब्ल्यू में कोचिंग लेना कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैंने लिया है, जो कि शर्मनाक है मेरे हिसाब से। और जो बेइज्जती पहले हुआ था, सेइंग दैट तुझसे ना हो पाएगा एंड तू क्या कर लेगा, तू फालतू कॉलेज में जाएगा, तुझसे ये सब चाहिए हुई नहीं निकलेगा, बस कर दे, पढ़ाई बंद कर दे। माई टीचर्स टोल्ड दैट एंड आई थिंक दीज आर ट्रू। अब शायद मुझे ड्रॉप इसे लिया था कि उन सबको गलत प्रूव कर सकूं। जिसने बोला था, या जिस दोस्त ने भी बोला था, बहुत लोगों ने बोला था, मार्क्स देख के, मेरा परफॉर्मेंस देख के, आई थिंक सबको गलत प्रूव कर दूंगा। 1 साल पढ़ूंगा, हो जाएगा, जेई निकल जाएगा, अच्छा कॉलेज जाऊंगा। आई एंड अप गोइंग नथिंग। पहले जो से कि 1 साल ड्रॉप ले रहा हूँ, मे बी IIT हो सकता है, हो गया 2 महीने में हो गया। फिर NIT, टॉप NIT हो गया। फिर टॉप लोअर NIT सिलचर। अब एट लास्ट मंथ वो भी चला गया। मतलब अब तो होप ही नहीं है मेरा कि NIT निकल जाए। NIT निकलने का चांसेस मेरा लिटरली 2% या 3% है, क्योंकि जो मार्क्स चाहिए ना NIT में घुसने के लिए भी, वो भी मैं नहीं छुपा रहा। अब अच्छा ब्रांच तो चाहिए भाई। और अब मुझे ये भी डर लग रहा है कि मैं स्टेट कॉलेज निकल पाऊँगा कि नहीं। अब मुझे ये भी डर लग रहा है, अंदर से फट रहा है कि मैथ्स अच्छे से नहीं पढ़ा मैं। मुझे डर लग रहा है कि अगर स्टेट कॉलेज नहीं निकला तो मैं छूट गया। स्टेट कॉलेज निकल भी जाएगा तब भी छूट गया। सपनों में मैंने जैसे जैसे प्लान किया, उसका एग्जैक्ट अपोजिट होते हुए चला गया। आई नो कुछ केसेस में अपोजिट होने में ही मेरा फ़ायदा था, लेकिन ऐसा कुछ भी फ़ायदा नहीं था, ज़्यादा फ़ायदा नहीं था, नुकसान ही था मेरा। लेकिन जितना मैंने सोचा था नुकसान होगा, उतना नुकसान हुआ नहीं। सो दैट्स इट। एंड अब जो मैंने प्लान किया था कि अगर लोअर NIT भी होगा, चला जाएगा। आई थिंक मेरा सब कुछ प्लान, ड्रॉप लेने का प्लान, मुझे पढ़ने का प्लान, जितना मैंने पढ़ा PG गुवाहाटी आगे पढ़ने का, जो कि मैंने क्लास 7 से प्लान करके रखा था कि मैं जेई निकालूंगा, अच्छा कॉलेज में जाऊंगा। एंड जो पहले से बचपन से जब जो मेरे ऊपर एक दाग था कि मैं पढ़ाई में बहुत बुरा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, वो मैं हटा पाऊँगा। एंड आई थिंक आई लूज़ द गेम, दिस द लास्ट गेम। क्योंकि इसके बाद मुझे खुद को प्रूव करने के लिए मुझे कुछ और करना पड़ेगा, पढ़ाई में तो कुछ और नहीं हो पाएगा, क्योंकि दैट्स द लास्ट सीन ऑफ एन स्टूडेंट, एक कॉलेज में ग्रेजुएशन पास करना। एंड इफ़ आई डोंट गेट इनटू ए टॉप कॉलेज देन आई लूज़। मैं स्टार्टिंग से हारते आया हूँ, KG 1 से मैं हारते हुए आया हूँ। KG 1 में मेरा कि जब KG 1 KG 2 में बच्चों का 99 रहता है, मेरा 40-50% था। जब बच्चों का 99 ही रहता है, 97 आना बेइज्जती है, मेरा 50-40 रहता था तभी। फिर क्लास 1 से तो मेरा ख़त्म ही है, 30-40। 7-8 में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन अब तो पूरा डाउनफॉल हो गया, पूरा डाउनफॉल हो गया। मतलब जो मार्क्स मुझे पहले एकदम बचपन में आता था, उतना आ रहा है। मतलब जेई में इतना मार्क्स किसी का नहीं आता, जिसने 1 महीना भी पढ़ लिया उसका भी मुझसे ज़्यादा मार्क्स आता है। मैं तो पूरा साल पढ़ा।
शायद पढ़ के कुछ करने का प्लान मेरा गलत था। आई विल नॉट मेक इट एंड आई शुड एक्सेप्ट इट। बट मैंने खुद को समझा लिया कि मुझसे नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने खुद को समझा लिया। हाउ विल आई कन्विंस माई पेरेंट्स? हाँ, वो भी बोलेगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, तूने ट्राई किया, चलेगा। बट मन मुझे भी पता है कि दे विल नॉट बी सेटिस्फाइड। वो इतना पैसा लगाया, इतना समय लगाया, वो कुछ तो आशा करते ही होंगे ना। अब मुझे पूछोगे तो 1 लाख रुपया बहुत है, उनके लिए भी बहुत है, मुझे पता है। वो माई पेरेंट्स यूज्ड टू सेव पेनी ऑफ मनी एंड 1 लाख रुपया कोचिंग में, 1.5 लाख रुपया मेरा पीजी का खर्चा साल का, सबका वॉट 0. दैट्स नॉट वॉट ही ब्रो, इट्स अनफेयर। बहुत गलत हुआ है मेरे साथ। नॉट बिकॉज ऑफ गॉड, नॉट बिकॉज ऑफ एवरीथिंग, इट्स बिकॉज ऑफ मी। शायद मैंने कुछ कमी किया है, शायद मैंने बकचोदी किया है। हाँ, लास्ट 10 डेज से तो मेरा पढ़ने का मूड ही ख़त्म हो गया, क्योंकि जितना भी पढ़ लो मार्क्स उतना ही है। आई जस्ट लाइक क्योंकि मैंने मन से गिव अप कर ही दिया है, तो फिज़िकली मैं कितना ही पुश कर लूँगा, फिर भी कर रहा हूँ, जो होगा देखा जाएगा। अब 1 महीना है, मुझे लग रहा है इतना टाइम क्यों है बे, एग्ज़ाम हेल्थ होना चाहिए, क्योंकि 1 महीने में मैं सब कुछ भूल जाऊँगा, क्योंकि मैं पढ़ नहीं रहा अभी, मतलब मन ही नहीं जा रहा बे। मैं सोच रहा हूँ कि जनवरी, उसके बाद अप्रैल का टाइम, वो उसका फेलियर भी देखना है। अभी 2 फेलियर एक साथ, उसके बाद आएगा अप्रैल का वो CW का एग्ज़ाम। 2 फेलियर फेस करना पड़ेगा। मैं कैसे फेस करूँगा अभी? मैं अपना रिश्तेदारों को क्या बताऊँगा? दोस्त का तो बेइज्जती, दोस्तों से बेइज्जती वो अलग सीन है, क्योंकि मेरे दोस्तों ने स्टार्टिंग में ही बता दिया, तू ये ड्रॉप ले रहा है, गलत कर रहा है, तू नहीं कर पाएगा, क्यों पैसा खर्च कर रहा है, मुझे देख, मैं कॉलेज में आ गया, अब मैं कुछ कर लूँगा, तू क्या करेगा, इतना पैसा इतना क्यों खर्च कर रहा है। सही है भाई, सही है, मैंने वो बेइज्जती किया था उनका कि इट्स बेटर टू वर्क देन, एक बोला था पेन इज टेम्परेरी रिग्रेट इज परमानेंट, ये सब बोला था। अब बेंचुत किया, बेंचुत इधर उनका ज़िंदगी भी सही है, 1 साल भी बच गया उनका, मेरा 1 साल भी गया, पापा का पैसा भी गया, सब कुछ बर्बाद है मेरा। इधर जो भी पढ़ रहे हैं ना, सबका मार्क्स मुझसे ज़्यादा है, सबका। और वो लोग खुश भी है, क्योंकि उनका मार्क्स भी आ रहा है जितना चाहिए, उनका गर्लफ्रेंड भी है, उनका सब कुछ है, उनका सब कुछ है, पैसा भी हाथ में बहुत सारा, खुश है बहुत, सब खुश है इधर। वो लोग क्रिसमस में सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनका मार्क्स डे शुरू आ रहा है, रात को 1 घंटा गर्लफ्रेंड के साथ स्पेंड करता है, कभी कभार सिनेमा भी देखता है, मैं भी देखता हूँ, लेकिन मेरा मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो गया। जो इधर हेल्थ का इशू, इधर बहन जो दिमाग ख़राब है, इधर सब फेलियर्स। यही साला बहुत ज़िंदगी झंड हो गया मेरा भी, बहुत झंड हो गया। ठीक है, वही है, ये सब वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ, शायद अगर जीवन में सक्सेसफुल हो गया तो ये सब देखूँगा कभी, अगर नहीं हुआ तो इधर रहने दो, कोई नहीं देख रहा है इन्हें। सही है, बाय बाय।